बनाएंगी। दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर लाएंगे और जो ओम की ध्वनि हमने अभी करी उसके गुंजन को, उसके संगीत को, उसके वाइब्रेशन को महसूस करेंगे अपने मन मस्तिष्क में। जो उससे हमें आनंद मिला है, जो उससे शांति मिली है, उसको देखेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आएंगे, ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे और अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। सांसों की गहराई देखेंगे। सांसों के आने जाने के रास्ते को देखेंगे। कहाँ कहाँ से सांस नाक से जाने के बाद पहुंच रही है। सांसों की सुखद अनुभूति करेंगे। सांसों के तार हमारे परम पिता से जुड़े हुए हैं। उनका ध्यान रखते हुए एक एक सांस को लेना है, छोड़ना है। जैसे कहते हैं, मेरी सांसों में तू है समाया। तो हर सांस में उसको संभाले, उसको अनुभूति करें। जो शांति मिलेगी उसको अनुभव करें। जो ऊर्जा मिल रही है इन सांसों के माध्यम से, उनको महसूस करेंगे। माथे के बीच में अपने ध्यान को ले आएंगे, अपने आज्ञा चक्र पे। और जो हम एक एक सांस ले रहे थे उसके प्रभाव को अपने माथे के बीच में, जहाँ तिलक बिंदी लगाते हैं, वहां पे महसूस करेंगे। जहाँ पर हमारे प्राणों का निवास है, आत्मा का निवास है। धीमी धीमी सांसों से उनको ऊर्जा प्रदान करेंगे। अपने प्राणों को मजबूत करेंगे, शक्तिशाली करेंगे। ईश्वर रूपी परमात्म ज्योति से अपनी ज्योति को मिलाएंगे, ताकि हमारी ज्योति सदा जलती रहे, उसमें शक्ति बनी रहे, ऊर्जा बनी रहे। हमारा जीवन अच्छी तरीके से चलता रहे। अपने जीवन के सभी कार्य जो हमें सौंपे हैं, हमारे परमात्मा ने एक किरदार अदा करने को भेजा है। उस किरदार में रहते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियों को हंसते खेलते हुए, मुस्कुराते हुए, बिना किसी तनाव के हम गुजार पाएंगे। क्योंकि वो परम पिता सदा हमारे साथ है। बस हमें महसूस करना है। महसूस करते ही वो सामने हमारे आ जाता है। बिल्कुल देर नहीं लगती है। हर परेशानी में, हर खुशी में वो हमारे साथ है। आज उस परमात्मा ने एक पत्र लिखा है हम सभी आत्माओं के लिए। उस पत्र में उसने अपने
भावों को व्यक्त किया है। वो कह रहे हैं कि आज जब हम सो के उठे थे, वो जब भी हम रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं, वो सदा हमारे साथ रहता है। वो हमारे बिल्कुल करीब है, ऐसा महसूस करते हैं हम। तो वो हमें निहार रहा है। हम अभी, सुबह का समय है, उठने वाले हैं। वो हमें निहार रहा है, हमारे चेहरे पे जो मुस्कान है उसको देख रहा है। और धीरे धीरे जैसे ही हमारी आंखें खुलती हैं, अपना आशीर्वाद देता है और ये उम्मीद करता है कि हम उसका ध्यान करेंगे, उसको नमन करेंगे, उसको शुक्रिया अदा करेंगे एक और नए दिन के लिए। लेकिन वो देखता है कि हम जल्दी से उठ करके अपने दैनिक कार्यों के लिए चले जाते हैं और वो इंतजार करता रह जाता है। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के वो सोचता है कि अब हम फ्रेश हो चुके हैं, शायद अब हम उसको याद करेंगे, उसका ध्यान करेंगे। लेकिन फिर हम जल्दी से तैयार होकर के बाहर निकल जाते हैं टहलने के लिए, और वो इंतजार ही करता रह जाता है। टहलते समय उसको ये उम्मीद थी कि अब तो हम एकांत में हैं, आराम से हमें याद कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ही हमारे कुछ मित्रगण मिल जाते हैं। हम उनके संग बातचीत करते हुए टहलने में व्यस्त हो जाते हैं और मैं इंतजार ही करता रह जाता हूँ। टहल के जब हम लौटते हैं, लौटते ही तुरंत जा करके बैठ जाते हैं अपने सोफे पे। तो उसको लगता है अब शायद सुकून से उसे हम याद करें। लेकिन इतने में चाय आ जाती है। हम चाय पीने में व्यस्त हो जाते हैं, उसका लुत्फ लेने लग जाते हैं। मैं यूं ही इंतजार करता रह जाता हूँ। उसके बाद हम अपने स्नान आदि करने के लिए चले जाते हैं और उससे निवृत्त होकर के जब लौटते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद होती है ये सही समय है जब पूरी तरह से हम स्वच्छ हो चुके हैं, मन हमारा शांत हो चुका है। अब जरूर हम उनका मनन करेंगे, उनको याद करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। लेकिन मैं इंतजार ही करता रहता हूँ। हम ऐसा नहीं करते और अखबार उठा करके पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसमें अपने आप को व्यस्त कर देते हैं और मैं इंतजार ही करता रह जाता हूँ। उसके बाद टेबल पे नाश्ता लग जाता है। हमें पूरा विश्वास था ये जो नाश्ता लगा है, इससे पहले हम उसको जरूर याद करेंगे, उसका धन्यवाद देंगे कि उसने हमें जीवन जीने के लिए ये खान पान दिया है। लेकिन हम
अपने नाश्ते में इतना व्यस्त हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, और मैं इंतजार ही करता रह जाता हूँ। फिर जल्दी से उठ करके मैं तैयार होता हूँ, और चले जाते हैं हम अपने कार्य के लिए। और कार्यस्थल पर पहुंचते हैं। वहां पर मुझे उम्मीद होती है कि शायद अपना कार्य को शुरू करने से पहले तुम मुझे याद करोगे, मुझसे शक्ति लोगे, आशीर्वाद लोगे। लेकिन तुम जल्दी ही अपने सहकर्मियों के संग बातचीत में व्यस्त हो जाते हो, अपने काम में व्यस्त हो जाते हो। मैं इंतजार ही करता रह जाता हूँ। इसी तरीके से दिन के भोजन के समय भी ऐसे ही कुछ होता है, और तुम भोजन में व्यस्त रहते हो, और मैं इंतजार ही करता रह जाता हूँ। पूरा दिन निकल जाता है, तुम वापस घर लौटते हो। तो मैं सोचता हूँ कि शायद अब तुम सुकून में होगे, मुझे धन्यवाद दोगे कि तुम्हारा सारे कार्य अच्छी तरीके से निपट गए, अच्छी से तुमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। मुझे याद करोगे, मुझे शुक्रिया अदा करोगे। लेकिन तुम अपने परिवार के सदस्यों के संग बातचीत में व्यस्त हो जाते हो, और मैं तुम्हारा इंतजार ही करता रह जाता हूँ। फिर रात के भोजन का समय आता है। फिर मुझे लगता है शायद तुम मुझे याद करो, लेकिन तुम भोजन का स्वाद लेने में व्यस्त हो जाते हो, और मैं इंतजार ही करता रह जाता हूँ। भोजन के बाद लगता है मुझे कि अब कुछ क्षण ऐसे हैं जब तुम खाली हो, शायद तुम बाहर टहलने जाओ। तो उस समय सुकून में मुझे याद करो, पूरे दिन के लिए मुझे शुक्रिया अदा करो। लेकिन तुम अपने टहलने में व्यस्त रहते हो, सारी बातें दिन भर की तुम्हारे दिमाग में चलती हैं, आगे की सारी प्लानिंग अगले दिन की चलती है। बस मैं ही रह जाता हूँ जो इंतजार करता रह जाता हूँ। फिर समय आ जाता है सोने का। सोने से पहले अब तो मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे जरूर याद करोगे, पूरे दिन भर में जो कुछ भी हुआ है वो मुझे बताओगे, मुझसे बातचीत करोगे, अपने दुख सुख मुझसे कहोगे। लेकिन तुम कोई किताब उठा लेते हो, मोबाइल उठा लेते हो, उसमें व्यस्त हो जाते हो, और थोड़ी देर में तुम लेट जाते हो और सो जाते हो। मैं तुम्हारे पास खड़ा खड़ा तुम्हारा इंतजार ही करता रह जाता हूँ। तो इस तरीके से अपने ईश्वर ने खत में, अपने पत्र में, उस खुदा ने ये बताया कि पूरे दिन में बहुत से मौके ऐसे होते हैं जबकि हम उसको याद कर सकते हैं, उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, उससे शक्ति ले सकते हैं, उससे आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन हम लोग सब भूल जाते हैं। केवल हम उसी समय उसको याद करते हैं जब कोई परेशानी पड़ती है, तभी हम उसको याद करते हैं। लेकिन अगर उसको सदा याद रखें, हर पल अपने संग महसूस करें, तो हमें कोई परेशानी होगी नहीं। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति आएगी भी, तो उसके सहारे से बहुत आसानी से हम उसको पार कर पाएंगे। महसूस करेंगे, मैं एक ज्योतिबिंद आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक शुभ चिंतक आत्मा हूँ, परमात्मा पिता की संतान मैं आत्मा विश्व की सभी आत्माओं के प्रति दुआएं प्रवाहित कर रही हूँ। मुझ आत्मा से शुभकामनाओं का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। विश्व की सभी आत्माएं सदा सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो, ईश्वरी वरदानों और शक्तियों के अधिकारी बने। ओम शांति।
आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, और ये जो खुदा का खत हमें आज मिला है उस पर विचार करेंगे, ध्यान देंगे, कैसे हम अपने खुदा को, अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को याद करके, उनका प्यार लेकर के, और अपने जीवन को बहुत खुशी खुशी बिता सकते हैं। आंखें बंद रहेंगी, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, शांति पाठ करेंगे, भरेंगे सांस। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। सभी को नमन, सभी वंदन, सबका दिन शुभ हो।